एक गांव में मोहन नाम एक किसान रहा करता था। इस साल मोहन ने अपने खेतों में टमाटर की खेती की थी और बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से लाल लाल टमाटर तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है और सारा दिन वहाँ टमाटर बेचकर शाम को जंगल के रास्ते घर लौटने लगता है। वहीं उसकी टोकरी में कुछ टमाटर बच गए थे। रात काफी हो चुकी थी। वहीं उस जंगल में एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल बहुत समय से भूखी होती है। जैसे ही वो मोहन को वहाँ से जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। आज बहुत दिनों बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। हाँ, आज तो मुझे खाने में मजा ही आ जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल मोहन को मार के खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान उन टमाटरों पर जाता है जो कि मोहन की टोकरी से गिर गए थे। तभी वो चुड़ैल उन टमाटरों को उठा लेती है और उसे गौर से देखने लगती है। फिर वो एक टमाटर खा के देखती है। वाह, ये तो काफी टेस्टी है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। फिर चुड़ैल बड़े ही चाव से सारे के सारे टमाटर खा जाती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता। चुड़ैल को और टमाटर खाने का मन होता है। क्यों ना मैं इस आदमी के साथ ही चली जाऊं? ऐसे मुझे और भी ये लाल फल मिल जाएंगे। फिर चुड़ैल मोहन का पीछा करने लगती है। मोहन को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है? शायद ये मेरा वहम होगा। मोहन को उसके पीछे चुड़ैल दिखाई नहीं देती। फिर मोहन घर के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चल देती है। इस तरह चुड़ैल मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन तो घर के अंदर चला जाता है। वहीं चुड़ैल उसके घर के बाहर बैठकर सबके सोने का इंतजार करने लगती है। मन्नू, अरे ओ मन्नू, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे। अरे आप आ गए जी, हाथ मुंह धो लीजिए। मैं भी खाना और पानी दोनों लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर में खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। फिर चुड़ैल उनके घर में आकर टमाटर ढूंढने लगती है। घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे टमाटर नहीं मिलते। आखिर इस आदमी ने वो लाल फल कहाँ रखा है? इसके टोकरी में था। इसका मतलब इसके पास और भी होगा, लेकिन ये उसे रखता कहाँ है? शायद इसने उन फलों को और जगह छुपा कर रखा है। फिर चुड़ैल सुबह होने और मोहन के उठने का इंतजार करने लगती है। मोहन सुबह होते ही नहा धोकर जब खेतों में जाता है तो वहीं चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए पीछे पीछे आ जाती है। मोहन खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को दूर से ही ढेर सारे टमाटर दिखने लगते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए मेरे प्यारे लाल फल मिल गए। आखिरकार ये मुझे मिल ही गए। मुझे पता था इस आदमी ने इन्हें कहीं और जरूर रखा होगा। फिर चुड़ैल एक एक करके सारे टमाटर तोड़कर खाने लगती है। वहीं मोहन कहीं काम से गया होता है। चुड़ैल मौका पाकर सारे टमाटर तोड़ के खा जाती है और खेत में एक भी टमाटर नहीं बचता। वहीं मोहन जब वहां आता है तो खेत से सारे टमाटर गायब देखकर बड़ा हैरान होता है। अभी तो यहाँ ढेर सारे टमाटर लगे हुए थे, अचानक ये गायब कैसे हो गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आजकल तो मार्केट में टमाटर की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे टमाटर गायब हो गए। मुझे तो बहुत भारी नुकसान हो गया। ये सब सोचकर मोहन बेचारा फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। वहीं चुड़ैल को मोहन की हालत देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरी भूख के चक्कर में इस भले आदमी का नुकसान हुआ है। अब ऐसा तो कुछ करना होगा ताकि इस आदमी का परिवार मेरी वजह से भूखा ना मरे। अब मुझे ही फिर से टमाटर उगाना होगा। अगले दिन मोहन स्टेशन में बहुत बीमार हो जाता है और उसका खेतों में जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। वहीं चुड़ैल को उसकी गलती को सुधारने का मौका मिल जाता है। इस बात का फायदा उठाकर चुड़ैल खेतों में टमाटर की खेती करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे उगाने में तो महीनों का टाइम लगता है, जितना चुड़ैल इंतजार नहीं कर सकती थी। जिस कारण वो उसी जंगल में जाती है जहां वो रहती थी। वहां वो चुड़ैलों की रानी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
हे चुड़ैलों की चुड़ैल, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ ताकि मैं जल्दी ही खेतों में टमाटर उगा सकूं। क्या तू पागल हो गई है? इंसानों का शिकार करके खाने के बजाय अब तू टमाटर उगाएगी? मैंने उस आदमी के सारे टमाटर खा लिए जिसके सदमे में वो बीमार हो चुका है। मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस कारण मुझे उस पे दया आ गई और मैंने ये निश्चय किया कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि कोई चुड़ैल इंसान की मदद कर रही है, लेकिन चल, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। फिर चुड़ैलों की रानी उसके कान में कुछ कहती है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैलों की चुड़ैल, अब मैं चलती हूँ। फिर चुड़ैल उसकी रानी के बताई हुई जगह पे जाती है, जहां उसे एक तालाब मिलता है, जो कि जादुई तालाब होता है। फिर चुड़ैल उस तालाब के पानी को लाकर खेतों में छिड़क देती है। फिर अगले दिन जब चुड़ैल वहां आकर देखती है तो पूरे खेत में टमाटर की ही फसलें लहरा रही होती हैं, जिसे देखकर चुड़ैल बड़ी खुश होती है। याहू हुर्रे! आखिर मैंने कर ही दिखाया, अब बस वो किसान यहाँ आ जाए। फिर चुड़ैल मोहन के वहां आने का इंतजार करने लगती है, और जब मोहन ठीक होकर खेतों में आता है, ये सपना तो नहीं है, इतने सारे टमाटर, वाह! लेकिन ये टमाटर तो गायब हो गए थे, अचानक से ये वापस कैसे आ गए? खैर जो भी हो, मेरी मेहनत वापस मिल गई। फिर मोहन सारे टमाटरों को तोड़कर टोकरियों में भर लेता है और उसे ले जाकर बाजार में बेच देता है। वहीं शाम को वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। क्या जी, कुछ भी कहते हो? मुझे तो लग रहा है आप पागल हो गए हो। अरे भाग्यवान, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, ये बिल्कुल सच है। देखो, मैंने वो टमाटर बेचे हैं और पैसे भी कमाए हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी टोकरी में और भी टमाटर बचे हुए हैं। फिर मोहन मन्नू को वहां ले जाता है, जिसे देखकर मन्नू भी काफी हैरान होती है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, भाग मन्नू! मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है और उसके टमाटर चोरी करके खाने के लिए उससे माफी भी मांगती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती है, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दुनिया में तुम जैसी भी चुड़ैल है। अब मैं तुम्हें रोज टमाटर खिलाऊंगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।